एसएसटी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7th के अंदर एसएसटी का चैप्टर नंबर 2। आपके चैप्टर का जो नाम है वो है आपका इंडिया एंड हर नेबर्स। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th के अंदर एसएसटी की आपकी दो बुक्स हैं। ठीक है, एक तो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये जो चैप्टर है इंडिया एंड हर नेबर्स, ये आपका पार्ट 2 वाली बुक से है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं साफ साफ कहूं तो हम क्लास 7 की एसएसटी की पार्ट 2 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम आपका इंडिया एंड हर नेबर्स। इंडिया एंड जो हर नेबर्स है, इसके पहले से ही मैं दो पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था और सेकंड पार्ट में हमने इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करी थी। ठीक है। ये जो वीडियो होने वाली है, ये आपका ये थर्ड पार्ट होने वाली है। और इस थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान इनके बीच के रिलेशन को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडिया एंड पाकिस्तान। टॉपिक आपके सामने है यहाँ पे, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपका बिफोर पार्टीशन 1947। ठीक है। आपको पता है कि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान है वो दोनों एक ही थे, यानी पूरा का पूरा एक देश था जो कि साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने क्या कर दिया, इस देश के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, एक तो इंडिया बन गया, दूसरा बन गया पाकिस्तान। तो वहां से हम पढ़ते हैं। बिफोर 1947 पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान था वो क्या था, इंडिया का पार्ट था, यानी इंडिया का हिस्सा था। In 1947, British India was divided into India and Pakistan. 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे, उसने इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो इंडिया था जो पूरा पूरा मान लीजिए ये टोटल इंडिया है फुल। ठीक है। तो इसके दो टुकड़े कर दिए, इस तरफ वाला इंडिया बन गया और इस तरफ वाला बन गया पाकिस्तान। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। दिस इवेंट इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जो इसी को हम बोलते हैं इंडिया का बंटवारा, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द रिलीजियस बेसिस अनलाइक इंडिया। आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो रिलीजियस बेसिस यानी धर्म के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो उनको एक अलग कंट्री दे दी गई, अलग देश दे दिया गया, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। लेकिन इंडिया अनलाइक इंडिया का मतलब है कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया बेसिकली किसी एक धर्म की कंट्री है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि वो केवल एक धर्म यानी मुस्लिम धर्म की कंट्री है। ओके। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान है वो रिलीजियस बेसिस पे बना, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। दिस डिवीजन स्टिल अफेक्ट्स रिलेशन टुडे। ठीक है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से लेकर अब तक ये जो बंटवारा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। इसमें बंटवारे से किसी का कभी कोई फायदा नहीं हुआ है और ना ही होगा। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसका नेचर देखते हैं, यानी वो कैसी रिलेशनशिप है। इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन रहती हैं। ठीक है। देयर रिलेशनशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर। हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसमें फर्क किन चीजों का पड़ता है, हमारी हिस्ट्री का उस पर फर्क पड़ता है, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका उस पर फर्क पड़ता है, हमारे बीच के झगड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट्स उसका असर पड़ता है, और जो बॉर्डर्स है उनका असर पड़ता है। ठीक है। इन चार चीजों से हमारा रिश्ता ये हमें पता चलता है कि किस तरह का नेचर है इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप का। थर्ड पॉइंट है हमारा वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है। देखते हैं। आफ्टर पार्टीशन मैनी वॉर एंड कन्फ्लिक्ट हैपन। जब जब हमारा बंटवारा हुआ तब से लेकर हमने अब तक बहुत सारे युद्ध यानी लड़ाइयां लड़ी और हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े भी हुए। अगर हम वॉर्स की बात करें तो एक वॉर हुई आपकी जस्ट पार्टीशन के बाद 1948 में। ठीक है, जिसमें हमारा जो कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। फिर वॉर हुई 1965 में, फिर वॉर हुई 1971 में, और जो सबसे ज्यादा तगड़ी वॉर मानी जाती है वो हुई थी हमारी 1999 में, जिसे कारगिल वॉर कहा जाता है। ठीक है। दीज कन्फ्लिक्ट क्रिएटेड कंटिन्यूअस टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। ये जब बार बार लड़ाइयां हो रही हैं, बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो दो कंट्रीज है उनके बीच के रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है। ऑल्सो फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी। और हमने देखा कि समय समय पर जो पाकिस्तान क्या है, इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करवाते रहता है, यानी अपने आतंकवादी भेजता रहता है। ठीक है। चाहे वो मुंबई का ताज होटल हो, चाहे अभी हमारी जो रिसेंट की घटना है जो पहलगाम में हुई थी, चाहे वो हो। एक बार इमेज देख लेते हैं हम थोड़ी सी। ठीक है। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये कहाँ की इमेज है, ये पहलगाम की इमेज है, जहाँ पे क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जो कि आपके पाकिस्तान द्वारा करवाया गया था। ठीक है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे उनको मार दिया गया था। ऐसे इन इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान और जो इंडिया उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। डन।
सो दिस हैज प्रिवेंटेड नॉर्मल रिलेशन, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये अब किसी आपके दूसरे पड़ोसी का घर है। आपका पड़ोसी बार-बार आप पे हमला कर रहा है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, ठीक है, कभी आतंकवादी हमले भेज रहा है, कभी कुछ करवा रहा है। तो क्या आपके रिलेशन इसके साथ अच्छे रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। तो वही बात है कि इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। 4th पॉइंट बोल रहा है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर उनकी बात करते हैं। सो बॉर्डर कहाँ-कहाँ है? गुजरात में आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, ठीक है? यहाँ-यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। सो आप इस इमेज में ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पाकिस्तान ग्रीन ये वाला और जो इस तरफ वाला ये आपका हिंदुस्तान है, यानी इंडिया है। तो आपका बॉर्डर कहाँ-कहाँ पे है? ये जो हिस्सा ये आपका बॉर्डर होगा, गुजरात में बॉर्डर है आपका। आपका बॉर्डर राजस्थान में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है और यहाँ ऊपर लद्दाख में भी है। तो यहाँ-यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? बॉर्डर, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है? सो इन एरियाज़ में हमें बॉर्डर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉर्डर इज़ नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल लाइन। आपकी ये जो बॉर्डर है ना, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लाइन नहीं है कि एक लाइन खींच दो बॉर्डर बन गया, बल्कि ये क्या है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ शेयर्ड हेरिटेज, अ पेनफुल एंड डिवाइडेड हिस्ट्री। ये एक ऐसी लाइन है जो हमारे पास्ट को दिखाती है। किसको दिखाती है? हमारे पास्ट को, कि किस तरह जो देश पूरा एक मतलब बिल्कुल पूरा देश था उसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया, ठीक है? जब आपको पता है जब बँटवारा हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान गई। तो इससे एक पेनफुल चीज़ निकल के सामने आती है, एक दर्दनाक, ठीक है? आज भी ऐसे इंडिया में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो पहले पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ से भाग के उनको यहाँ पे आने पड़ा। और यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके पाकिस्तान में जो पहले आपके इंडिया में थे और यहाँ से भाग के उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी हुई, लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है? 5th पॉइंट है हमारा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन। देखते हैं हमारा कि पाकिस्तान के साथ क्या कल्चरल हिस्टोरिकल कनेक्शन है। डिस्पाइट conflict both countries still share languages, food, music, festival। मान लिया हमें दो भाई हैं, एक इंडिया पाकिस्तान, भाई तो कहना बेकार ही है। दो कंट्रीज है इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के बीच में लड़ाई है, लेकिन लड़ाई कितनी भी हो, पहले तो ये दोनों थे तो एक ही। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन दोनों के बीच में सिमिलर होंगी, यानी एक जैसी होंगी। क्या? हमारी भाषा, ऐसे लोग हैं वहां पे जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और इंडिया में ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। हमारा खाना, हमारा यहाँ का खाना वहां पे फेमस है और कुछ वहां के ऐसे फूड्स हो जो यहाँ यहाँ फेमस है। म्यूजिक, हमारे इंडिया में कुछ लोग पाकिस्तानी कव्वाली सुनते हैं, ठीक है, और यहाँ के कुछ गाने ऐसे लोग हैं जो वहाँ पाकिस्तान में सुने जाते हैं। और फेस्टिवल्स, ठीक है। सो ये सब चीजें हम ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं, यानी हमें हमारे अंदर ये सब चीजें कॉमन है, ठीक है। कॉमन होंगे ही क्योंकि पहले तो ये दोनों कंट्रीज एक ही थी ना। 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 में रिलीजियस एंड कल्चर साइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान अगर मैं मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आपका पूरा इंडिया और पाकिस्तान दिखा रखा है जब ये एक था, ठीक है, यानी पूरा टोटल जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। तो जब पार्टीशन नहीं हुआ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मान लीजिए यहाँ पे होंगी पाकिस्तान में, ठीक है। मंदिर हो सकते हैं, वो आपके गुरुद्वारे हो सकते हैं, ठीक है। और जब बीच में से जब पार्टीशन हो गया, है ना, पार्टीशन हो गया तो क्या होगा? ये सारे के सारे आपके पाकिस्तान में रह गए, है ना। तो वो उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम। सो फर्स्ट हमारा कटस राज टेम्पल। ये टेम्पल आपका कहाँ है? ये पंजाब में है। अब आपको बता दूं, दो पंजाब है, एक तो इंडिया वाला पंजाब पंजाब और एक पाकिस्तान वाला पंजाब। तो ये कौन सा पंजाब है? ये आपका पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। कनेक्टेड टू द महाभारत है। ये जो कटस राज टेम्पल है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ है। और हैज ए सेक्रेड पॉन्ड, पॉन्ड यानी यहाँ पे एक पवित्र पॉन्ड है, ठीक है। इमेज देख लेते हैं इसकी, ठीक है। जो आपके सामने टेम्पल दिखाई दे रहा है इसका नाम है कटस राज टेम्पल, ठीक है। और जिस पॉन्ड की हमने बात करी थी कि जो पवित्र पॉन्ड है वो आपका ये रहा, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। सो पार्टीशन के टाइम क्या हुआ? ये वहीं पे रह गया। अब कोई सामान हो तो हम उसको उठा के यहाँ पे ले आए, लेकिन ये मंदिर गुरुद्वारे इनको थोड़ा ना उठा के यहाँ पे लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हिंगलाज माता मंदिर। ये कहाँ पे है? ये आपका बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान के अंदर। इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट, ये हिंदुओं की पिलग्रिम साइट है, यानी पूजा करने का स्थान है। देयर आर ऑल्सो मैनी हिंदू श्राइन्स, बुद्धिस्ट श्राइन्स और सिख श्राइन्स। मतलब ऐसे बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, बुद्धों से जुड़ी हुई हैं और सिख से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। दी शो शेयर रिलीजियस हेरिटेज। तो ये दिखाता है कि पहले हम हमारा जो धर्म था वो किस तरह से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और पार्टीशन से वो किस तरह वो अलग हो गया, किस तरह उसमें दरार आ गई। 7th पॉइंट है आपका एफर्ट्स फॉर पीस, यानी शांति के लिए आपके एफर्ट्स करना। कि हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स हुए जिससे शांति लाई जा सके, ठीक है। सो इवन आफ्टर टेंशन सम एफर्ट्स हैव बीन मेड। चाहे कितनी भी हमारे बीच में टेंशन हो, लेकिन थे तो हम पहले एक ही कंट्री, तो बार बार एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहे।
ठीक है, तो उससे एफर्ट्स करने के लिए क्या-क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है, यानी व्यापार किया जाता है। ओपन पिलग्रिम रूट्स, रास्ते ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका इंडिया है। सो इंडिया से पाकिस्तान तक कुछ ऐसे रास्ते खोल दिए गए हैं, जहाँ से जो लोग हैं, हिंदू लोग, सिख लोग, यहाँ से जाके अपने जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें जाके क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकें, ठीक है? सो ये जो एफर्ट हमने किए हैं और उन दोनों कंट्रीज ने मिलकर किए, ये दिखाते हैं कि अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है शांति की, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान समय-समय पे उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है, जिससे ये उम्मीदें भी गायब हो जाती हैं, ठीक है? 8 पॉइंट आपका द करतारपुर कॉरिडोर, आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखें इसे। तो सबसे पहले हम इस कॉरिडोर के बारे में समझते हैं। सो करतारपुर कॉरिडोर इज़ अ वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग। क्या है ये कॉरिडोर? एक बार मैं इमेज में दिखा दूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से कि आपकी इमेज सामने है, ठीक है? आपका ये यहाँ पे इंडिया है, आपका ये यहाँ पे पाकिस्तान है। सो यहाँ ये इंडिया का बॉर्डर है, ये रेड वाला, और यहाँ से मतलब ये बीच में बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया गया। दिख रहा है आपको ये कॉरिडोर? ये कॉरिडोर इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि इंडिया के जो सिख्स हैं, यानी जो यहाँ पे जो आपके सरदार जी हैं, वो सब क्या करते हैं? वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे करतारपुर के अंदर एक आपका गुरुद्वारा है, जिसे करतारपुर साहिब कहा जाता है, ठीक है? तो वहां पे जाके उन्हें अपनी जितने भी रिचुअल्स है वो अपने फॉलो करते हैं, ठीक है? सो ये जो आपका कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर कैसा है? ये कॉरिडोर आपका वीजा फ्री है, यानी यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक छोटी सी परमिशन लगेगी। उसके बाद आप यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान जा सकते हैं अपने गुरुद्वारा साहिब में, ठीक है? इट अलाउज इंडियन पिलग्रिम टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। सो क्या है, ये जो कॉरिडोर है, यानी जो वीजा फ्री कॉरिडोर है, इससे जो इंडियंस हैं वो आसानी से, ठीक है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में जाके अपना जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस इंपॉर्टेंस। द गुरुद्वारा इज अब हमें ये देखना है जो सिख्स हैं, इन्हीं सिखों के लिए ये जो गुरुद्वारा है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं। द गुरुद्वारा इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है? सो गुरु नानक देव जी का ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, यानी आखिरी समय उन्होंने अपना यहीं बिताया था, अपने जीवन का आखिरी समय, ठीक है? गुरु नानक देव जी कौन है? तो ये आपके सिखिज्म के फाउंडर हैं। इन्होंने ही सिखिज्म को बनाया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं, फिर खोज करी थी, कुछ भी, यानी फाउंडर है एक तरीके की। सो ही स्पेंड अपने जीवन के आखिरी 18 साल उन्होंने यहीं पे बिताए थे, ठीक है? तो आप जान सकते हैं जब आपका एक सुप्रीम लीडर है, यानी गुरु नानक देव जी, ठीक है? और उन्होंने अपने जो लास्ट ईयर्स हैं वो यहाँ पे बिताए, तो कितना इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है ये, ठीक है? की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले आपको कोई किसी भी तरीके के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ जाने के लिए। एक छोटा सा आपको परमिट आएगा, उसके बाद आप जहाँ वहां पे जाके जा सकते हैं, ठीक है? और थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम कैन विजिट इजीली, और हजारों पिलग्रिम्स वहां पे आसानी से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर हम इसकी करतारपुर साहिब इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो ये जो कॉरिडोर बनाने का आइडिया है ना, सबसे पहले 1990 के आसपास आया था, ठीक है? लेकिन उस टाइम ये नहीं बन पाया, ठीक। सबसे पहले ये जाके ये कॉरिडोर बना कब? 2019 में ये बनना चालू हुआ, ठीक है? बना हुआ आपका, ठीक है? और जो फर्स्ट दिन जब ये खुला, उस दिन क्या था? उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? गुरु नानक देव जी की, और वो भी 550th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है? तो उस पावन अवसर पर इसको खोला गया। अर्लियर सिचुएशन, अगर पहले की बात करें तो इंडियन डिवोटीज कुड ओनली सी द गुरुद्वारा फ्रॉम फार, यानी पहले तो खुला हुआ नहीं था, तो पहले क्या करते थे? वो दूर से ही देखते थे। दूर से कैसे देखते हैं बताएंगे। बाइनोकुलर्स का यूज करके, इंडिया में एक जगह है, वहां डेरा बाबा नानक नाम की जगह है, पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में। तो वहां से बाइनोकुलर से आपका ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दिखता था। तो सिर्फ पहले टाइम में क्या करते थे, लोग आते थे और वहीं से बाइनोकुलर से देख के अपने आप को संतुष्टि देते थे। लेकिन अब क्या है, आप वहां पे जाके अपने आंखों से सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है? इमेज देख लेते हैं एक बार। सो ये रहा आपका डेरा बाबा नानक। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था आपका? यहाँ पे आपके बाइनोकुलर्स लगे हुए थे, यहीं से आप इसको देख सकते थे। लेकिन अब इस कॉरिडोर के थ्रू आप बिना वीजा के यहाँ पे जा सकते हैं और आराम से विजिट कर सकते हैं, ठीक है? सो ये था आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप, ठीक है? सो ये आपका जो वीडियो का थर्ड पार्ट था, यानी जो अभी अपलोड हुआ है, ये आपका थर्ड पार्ट, इसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन समझे, ठीक है? सो हमने किस क्या क्या समझ लिया? इस वीडियो का इंट्रोडक्शन हो गया आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इंडिया और चाइना का रिलेशन समझा, और ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर हमने इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपका बांग्लादेश से, ठीक है? इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन समझेंगे हम। सॉरी, इंडिया और बी फॉर बांग्लादेश, इनका रिलेशन समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझते हैं इसको। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना आपको समझाया हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है? इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।